मिनी बजट मंजूर कराने का मिशन। वजीर आजम इमरान खान आज 3 अहम इजलासों की सदारत करेंगे। मिनी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद दोपहर 2 बजे हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टीज की बैठक होगी। वजीर आजम ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज दोपहर 3:15 बजे तलब कर लिया। वजीर आला पंजाब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। कौमी असम्बली इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन मिनी बजट पेश करेंगे। इजलास का 19 निकाती एजेंडा जारी। मुत्तहिदा अपोजिशन मिनी बजट और हुकूमती बिलों का रास्ता रोकने के लिए तैयार। हुकूमती इत्तेहादियों से भी मदद मांग ली। रहनुमाओं का कहना है कि मिनी बजट इमरान न्याजी हुकूमत का एक और बड़ा यू टर्न और मुल्क के लिए तबाही का नुस्खा है। इमरान न्याजी ने मुआशी खुदमुख्तारी का सौदा कर दिया। मिनी बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है जिसे रोकना होगा। तवक्को करते हैं कि हुक्मरान जमात के बाद ज़मीर अरकान और इत्तेहादी इस हुकूमती गुनाह में शरीक नहीं होंगे। हमें आजाद हुए 74 साल हो गए, गरीबों को सिर्फ ख्वाब दिखाए गए। कहा जाता रहा कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे, मईशत ऊपर आएगी, लेकिन कुछ ना हुआ। गरीब ने जिंदगी सिर्फ ख्वाब में ही गुजार दी। वजीर खजाना शौकत तरीन का बिलासूद कर्जों की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा कि माजी में मईशत के मुस्बत असरात गरीब तक नहीं पहुंचे। बैंकों का निजाम ऐसा नहीं था कि गरीबों को कर्जे देते। हमने फलाही रियासत की बुनियाद रख दी। अब हुकूमत एहसास प्रोग्राम से गरीबों को माली मदद फराहम कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम बराह रास्त कौमी सलामती में शामिल होता है। हुकूमत में PTI का दौर मईशत को खराब करने और नाकिस गवर्नेंस की फराहमी के लिहाज से बदतरीन रहा। शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने नाउम्मीद पहले कभी नहीं थे। इस सूरत हाल के मौशी सलामती पर असरात होंगे। ताजिर बरादरी ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि मिनी बजट मंजूर हुआ तो अपोजिशन की तहरीक में शामिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मुलाजिमीन की मालूमात शहरी को फराहम करने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मैं रजिस्ट्रार होता तो शहरी को मालूमात दे देता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तो आप रजिस्ट्रार से लेकर उनको ये मालूमात क्यों नहीं दे देते। उस शहरी को ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि कोई चीज उससे छुपाई जा रही है। यहाँ माजी में कुछ गैर कानूनी भर्तियां हुई तो उसका जिम्मेदार जज होंगे या रजिस्ट्रार। अगर ये अदालत कोई फैसला दे दे तो उसकी अपील कहाँ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो खुद इस मामले में साइल है। मुश्किल यह है कि आप इस अदालत के पास आए हैं कि मालूमात नहीं देना चाहते। नस्ला टावर तहकीकात में मजीद अहम इंकशाफात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन विंग भी जालसाजी में मुलव्वस निकला। रजिस्ट्रेशन विंग ने बगैर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नस्ला टावर के फ्लैट्स की सबलीज जारी की। रजिस्ट्रेशन विंग ने मुबैना तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा भत्ता लेकर सबलीज जारी की। सबलीज के फी फ्लैट्स 5 लाख रुपए लिए गए। पुलिस अफसरान के SPCA के दफ्तर आमद डायरेक्टर एडमिन से तैनातियों पर सवालात किए। डायरेक्टर फरहान कैसर का बयान रिकॉर्ड किया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एंटी करप्शन सिंध की कार्रवाइयां। DG KDA समेत 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। आसिफ मेमन को लांढी, कोरंगी और सुरजानी में मुबैना जाली अलॉटमेंट पर हिरासत में लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर KDA शेख फरीद, जाली मुलाजिम आतिफ अहमद उर्फ लंबा भी गिरफ्तार। असिस्टेंट डायरेक्टर KDA मोहम्मद जुबैर भी मुकदमे में नामजद। गिरफ्तार मुलजिमों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमातों की एहतजाजी मुहिम। MQM GDA और PTI का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का फैसला। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखा जाएगा। धरने के लिए 7 जनवरी की तारीख पर गौर। दीगर जमातों से राब्ते जारी। ताजिर, वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी मदऊ किया जाएगा। क्वेटा में डॉक्टर्स का एहतजाज 34वें रोज भी जारी रहा। रिहा होने वाले डॉक्टरों का फिर रेड जोन जाने का ऐलान। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि रेड जोन से गिरफ्तार हुए थे फिर वहीं जाएंगे, गिरफ्तारियों से नहीं डरते। मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रहेगा। OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात।
बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले शौहर पर एक इल्जाम में 2 मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। 8 साल बाद शौहर पर एक इल्जाम में दूसरा मुकदमा दर्ज करने का इकदाम कलअदम करार। फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी करने वाले शख्स के खिलाफ सिर्फ पहली बीवी ही मुकदमा दर्ज करा सकती है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ पहली बीवी की बजाय बरादर निस्बती ने मुकदमा दर्ज करवाया, जो गलत है। मातहत अदालतों के पास मुकदमा खारिज करने के इख्तियार नहीं। दूसरी शादी से मुतालिक तमाम पहलुओं और मसाइल को सरीहन फैमिली कोर्ट ही देखेगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों का मौसम ठंडा ठार। कलाम में पारा -13 तक गिर गया। कलात और ज़ियारत में सड़कों और गलियों में पानी जम गया। कराची में भी सर्दी बढ़ गई, पारा 13 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरांवाला और बहावलपुर में स्मॉग के डेरे। लाहौर 290 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध ने कब्जा जमाए रखा। सेहत से मुतालिक 30 सालों में कोई काम नहीं किया गया। हम लाहौर की तरक्की के लिए मंसूबे बना रहे हैं। शहर का जोग्राफिया तब्दील होता देखा जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि हमने अपने वसाइल का इस्तेमाल सोच समझ कर करना है। वजीर आजम की ख्वाहिश थी कि सरकारी अराजी को इस्तेमाल में लाया जाए। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जाएगा। एशिया सीरीज में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को मुश्किलात। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। क्रिस सिल्वरवुड को फैमिली समेत 10 रोज के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हेड कोच चौथे टेस्ट मैच में टीम के हमराह नहीं होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले का कराची में सफर जारी। बैटन रिले की बग्गी में एंट्री। इंटरनेशनल एथलीट्स और बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टिन डॉसन ने रिले पकड़कर बग्गी की सैर की। रेंजर्स के म्यूजिकल बैंड ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लेवा डांस ने मुल्की और गैर मुल्की शायकीन का जी लुभाया।